हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट लेक्चर के हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखे थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट की टर्म्स ये देखी थी, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज एंड रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, लॉस वगैरह। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। फिर व्यवहारिक उपयोग जो प्रैक्टिकल यूजेज है एंड सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। लाइक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एक्स वस्तुओं का सीपी बराबर वाई वस्तुओं का एसपी। तो इससे रिलेटेड हमने किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। तो हमारे पास है, फर्स्ट है सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें हमारे पास मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड, सीपी से रिलेटेड, एसपी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। और जो बाकी के पीछे वाला लेक्चर गया है उसमें जो सेकंड वाला अभी मैंने फर्स्ट वाला कराया था, एक्स वस्तुओं का सीपी बराबर वाई वस्तुओं का एसपी, इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर आएंगे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए जाके, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर। जब यहाँ पे हम पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। तो यहाँ पर है, जब एक दुकानदार मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट डी लेता या देता है। यदि मार्केट प्राइस पर अगर वो डिस्काउंट लेता है, जैसे कोई खरीदने गया है कोई दुकानदार दूसरे से, तो वो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट लेगा तो उसके पास वो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 में से डी घटा देंगे, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मार्केट प्राइस के ऊपर। और अगर वो डिस्काउंट देगा किसी को, जैसे सेलिंग प्राइस, अगर मैं एक दुकानदार हूँ और मुझे बेचनी है चीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस पे उसने कितना डिस्काउंट दिया है। और अगर डिस्काउंट ना देके अगर वो कुछ प्रॉफिट गेन करता है मार्केट प्राइस के ऊपर भी, अगर वो और कुछ प्रॉफिट गेन करता है तो वो प्लस पी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूलेज है कि किस प्रकार से वर्क करते हैं। इस पे हम रिलेटेड एक एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है। एक व्यक्ति है, वो 30% के बट्टे पर, अब देखो अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस के 30% छूट पर वो क्या खरीद लेता है, एक शर्ट खरीद लेता है। मान लो मार्केट प्राइस इसका कितना है, 100 रुपये है, और इस पे छूट 30%, तो ये 70 रुपये पड़े, ठीक है ना। 100 में जब 30% की छूट होगी तो 70 बचेगा। और अंकित मूल्य के 12% लाभ पर, तो मार्केट प्राइस के 12% लाभ पर, मतलब इसका 12% लाभ 112 हो जाएगा। इस पर वह बेच देता है। तो क्रिया मूल्य के अकॉर्डिंग उसका लाभ परसेंट कैलकुलेट करना था। क्रिया मूल्य मतलब ये सीपी था जिस पे उसने बुक को, उसको शर्ट को खरीदा था। तो 70 रुपये के ऊपर उसे 112 पर बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हुआ, पहले यहाँ से यहाँ घटा के ये 70 सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट 42 रुपये हो जाएगा, और इसे सीपी के ऊपर कैलकुलेट कर देंगे कितना परसेंट है। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 6 बार, तो ये हमारे पास में 60%। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, 60%, ठीक है। सारा सिनारियो इसी के ऊपर बेस्ड है। 30% का उसने प्रॉफिट डिस्काउंट गेन किया था एंड मार्क्ड प्राइस पर उसने फिर प्रॉफिट गेन किया था। जो ये सेकंड वाला पॉइंट है ये इसके अकॉर्डिंग चला है, ठीक है ना, यहाँ पर कि प्रॉफिट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जब एक दुकानदार वस्तु को मार्केट प्राइस को बढ़ा देता है तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मतलब अगर उसका सीपी दे रखा है तो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट लगाया है। मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता है ओवर सीपी पे, तो सीपी इंटू कितना, 100 में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है।
ऐसे ही हमारे पास में जब कॉस्ट प्राइस से जब हम ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो कितने परसेंट या तो उसे प्रॉफिट हुआ है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर पी प्रॉफिट है तो जोड़ दिया, और अगर उसे लॉस हो जाता है तो हमने वो घटा दिया है। ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या चीज़ है, एक वस्तु के मूल मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 10%, सबसे पहले परसेंटेज को ठीक करना आना चाहिए। 10% को अगर हम ठीक करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा, ये हो जाएगा 1/100। तो उसने कमी करी गई है, मतलब एक की कमी करी जाए, सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा जब हम इसे इससे कट करेंगे तो एक की कमी हो जाएगी। जो नया मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 में से एक कम करना पड़ेगा। तो नया मूल्य तो आ गया हमारे पास में 9, अब पुराना मूल्य कितना था 10। तो अब कह रहा है कि उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ से यहाँ जाने में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, 1 की वृद्धि करनी होगी। लेकिन इस बार किस पे प्रॉफिट निकालना है, 9 के ऊपर निकालना है, तो अनटू में 100 करना पड़ेगा। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, ये एचटेट के सभी क्वेश्चंस है, एचटेट के पीवाईक्यू में आए हुए हैं, चाहे हमारे पास में लेवल 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, तीनों लेवल्स में से लिए हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कॉमन पार्ट है उसमें आते हैं, और जो हमारे पास में सब्जेक्टिव है लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो मैथ वाला पोर्शन आता है वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यू टू डिस्काउंट्स या फिर लॉस या फिर प्रॉफिट दिए जाते हैं तब उनका रिलेशन क्या है। तो मान लो एक प्रॉफिट या जो भी है हमारे पास में लॉस दो या फिर प्रॉफिट दो, वो एक एक्स हो गया और दूसरा वाई हो गया। फिर प्लस में होता है इन दोनों की गुना करते हैं, अपॉन में 100 करते हैं। तो ये एक रिलेशन है। अगर हमें कंटिन्यू 2 डिस्काउंट या फिर 2 लॉस या फिर 2 प्रॉफिट दे रखे हो या फिर एक प्रॉफिट एक लॉस दे रखा हो, यही रिलेशन है, यही लगेगा। आगे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर हमारे पास में ये एक्स और वाई की बात करते हैं, ये डिस्काउंट लॉस या प्रॉफिट को ही डिनोट करते हैं, एक्स और वाई की कितने परसेंटेज में हुआ है। अगर हमारे पास में डिस्काउंट या फिर लॉस की बात करेंगे तो उसके लिए हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। लाइक एक्स हमारे पास में अगर प्रॉफिट होगा तो वो सिंपल, मान लो 25% का प्रॉफिट है तो 25 हो जाएगा, और 25% का लॉस है तो 25 माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर हमें प्रॉफिट की बात करनी होगी तो प्रॉफिट के लिए हमें पॉजिटिव साइन लगाना होगा, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में यहाँ पे बताया। अगर प्रॉफिट है तो प्लस का 25%, अगर लॉस होता तो माइनस 25% साइन का यूज करते एक्स और वाई की जगह। ठीक है, फिर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 6896 रुपये पर निवन में से कौन अधिकतम छूट देगा। तो छूट देने की बात कर रही है, x% और 5% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं, 2 छूट दी जा रही हैं 5% और 10% की। तो मतलब x भी -5 है और y भी -5 है, क्योंकि ये छूट दी जा रही है। छूट हमेशा नेगेटिव में ही चलेंगी, डिस्काउंट की बात करते हैं। तो x + y + xy अपॉन 100, ये चीज़ लगानी पड़ेगी। x की जगह -5, y की जगह -5, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का आ जाएगा 25/100। तो ये आ जाएगा -10 प्लस 0.25। ठीक है, तो इनमें से हम घटाएंगे तो ये 10 से थोड़ा सा कम परसेंटेज आ जाएगा टोटल। और ये हमारे पास है 10% का बट्टा, तो ये 10% का बट्टा तो इससे अधिक हो गया है। और जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास में 10% से थोड़ा सा कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि 8 - 2 यहाँ प्लस में हो जाएगा, 8 दूनी 16/10।
16/100 आएगा। और यहाँ पे -10 में से ये भी इसी प्रकार से घटाना पड़ेगा 0.16%। ये भी 10 से कम रहेगा, ये भी 10 से कम रहेगा, तो 10% बट्टा। अगर हमें बट्टा देने की बात होती है वो एक साथ मिल जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा छूट ले पाएंगे। ठीक है, अधिक छूट एक साथ ही लोगे तो ही मिलेगी, अच्छी होगा। तो आगे से इन बातों का भी ध्यान रखना है अपने जीवन में भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। दो वस्तुओं का एसपी समान हो और लाभ और हानि अलग अलग हो तो टोटल लॉस या प्रॉफिट थर्ड फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में यही है, ऊपर अभी दिखाया है, ये वाला क्रमागत या कंटिन्यूस वाले जो दो लॉस प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट है उसी के हिसाब से चलता है। अगर दो वस्तुओं का जो एसपी है वो समान हो जाता है तो। क्वेश्चन नंबर है, एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे। मतलब 2 पेटी आमों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 750 रुपये है। उनमें से एक पेटी पर 25% का लाभ हुआ है और दूसरी पेटी पर 25% की हानि हुई है। तो इस सौदे में टोटल लॉस मतलब लाभ या फिर हानि कितना परसेंट हुआ है वो ही यूज करना है। 25-25, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये तो लॉस के लिए हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 25 हो जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो -25 प्लस 25, यहाँ माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस निकलेगा 625 अपॉन में 100। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यह आएगा माइनस का 6.25%। जब भी नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स हमें लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो कितने परसेंट की हानि हुई है, 6.25% की हानि हुई है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर ये फॉर्मूला बताया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपये में बेचा। दोनों का एसपी क्या दे रखा है, 54,500। एक पर 8% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 8% की हानि हुई है। जब भी लॉस एंड प्रॉफिट दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे पास, क्योंकि एक प्लस का होता है यहाँ से एक माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाती हैं चीज़ें, तो फाइनली हमारे पास में लॉस ही होता है, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू निकलती है, एक माइनस की वैल्यू निकलती है। तो वहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आएगा, उन दोनों की गुना ही करते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हमें लॉस परसेंट होगा, वो भी कितना, 8 गुना 8/100 ये होता है। तो 64/100, तो 0.64% का लॉस होने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देने पर भी 20% कमाता है। मतलब उसने कुछ ना कुछ घपला तो कर रखा है कि 10% छूट भी दे रहा है फिर भी 20% कमा रहा है। मतलब उसने मार्केट प्राइस दुनिया को दिखाने के लिए मार्केट प्राइस बढ़ा रखा है। यहाँ पे उसने 10% की छूट दी है। मान लो जो प्राइस है वो 100x है और उसने छूट दे दी 10% की, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 90x आ गया। x यहाँ क्यों लगानी पड़ी है, क्योंकि हमें इसका अंकित मूल्य कैलकुलेट करना था और अंकित मूल्य अब 100 ही मान लेंगे तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा, इसलिए x इसके साथ लगा देना है। अभी भी जो ये हमारे पास नया मूल्य निकल के आया है इस पे भी इसे कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट हुआ है। और उसने जो वस्तु है वो 450 रुपये में खरीदी थी। मतलब 450 रुपये में खरीदी थी वस्तु और उसको 20% के अधिक रेट पर बेचने पर कितने रुपए में बिची वो, उसका एसपी कितना है, 90x है। ठीक है, ये वाली बात आ रही होगी समझ में, क्योंकि मार्केट प्राइस पे 10% का लॉस हुआ है, छूट दिया उसने तो 90x आया। और 450 पे इसका सीपी 450 है, अभी भी उसे 20% का प्रॉफिट है, तो उसने बेची तो 90x में है और 450 पे 20% का प्रॉफिट है। तो 450 का हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से तो 120/100 आता है और ये 90x के बराबर है। यहाँ से एक जीरो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से कट करेंगे तो ये 10 बचेगा
9 से 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 6 बार, यहाँ से 6 बचा, ये x आ गया। x का मान यहाँ से 6 है, यहाँ अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस की बात कर रहे हैं ये वाला, तो 100 इंटू एक्स है तो 6 आ गया, ये आ गया 600। ठीक है, मार्क्ड प्राइस 600 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ी थी वही उनसे रिलेटेड है। एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीदता है, 6 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वस्तुओं की जो कॉस्ट है उनको बराबर कैलकुलेट करेंगे, बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। यदि इस जगह पर फर्स्ट वाले में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा कि 5 6 30 RS कितनी वस्तुओं का है, 36 का, ये खरीदने का है, सीपी की बात कर रहे हैं। और यहाँ 5 सेकंड में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 रुपये 25 वस्तुओं को बेचने का है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर है 36 वस्तुओं का और 25 वस्तुओं का, मतलब 36 वस्तुओं का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। हमें सीपी अपॉन एसपी कैलकुलेट करना है, तो 25 अपॉन 36 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में कितने परसेंट का इधर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से 11 देखने के लिए मिल रहा है कि 11 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो 36 है, अधिक में बेच रहा है, तो लाभ परसेंट हमें कैलकुलेट करना था। और ओवर किस पे कैलकुलेट होगा, वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। सीपी 25 हो गया, इंटू में 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44% हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। 44% का उसे लाभ हो जाएगा इस सौदे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 10%, 20%, 25%, 3 क्रमागत बट्टे समतुल्य एक बट्टा है, मतलब 3 क्रमागत बट्टे दे रहा है वो, तो वो कितने के बराबर है। तो हमारे पास एक बट्टा 10% का है, दूसरा 20% का है। पहले दो बट्टों के अकॉर्डिंग एक फाइनल बट्टा निकाल लेते हैं। वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो इनमें से इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो बट्टे हैं तो माइनस के रहेंगे, 10 भी माइनस का है, 20 भी माइनस का है, लेकिन दोनों माइनस माइनस है तो गुना करने पर प्लस ही आएंगे। 10 की और 20 की गुना करेंगे 200 अपॉन 100, ये माइनस का 30 प्लस का 2 जीरो से कट करेंगे तो ये 2 बराबर माइनस 28%। तो हमें 28% का इन दो बट्टों को मिला के निकल चुका है। अब एक बट्टा और बचा है 25%, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो माइनस 28% और वो भी 25% माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 28 गुना 25 बटे में 100। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 53 नेगेटिव में, प्लस का 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50 और 20 70 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 53 में से 7 हमें घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 46%। तो कितने परसेंट का बट्टा है वो, 46% का बट्टा आ रहा है। डिस्काउंट 46% का आएगा जब ये 3 क्रमागत कंटिन्यूस वो छूट देगा, डिस्काउंट्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक व्यक्ति 40 आम के विक्रय मूल्य पर 400 आम के विक्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो लाभ परसेंट कैलकुलेट कीजिए। मतलब 400 आम का सीपी बराबर कितना है, 320 आम का एसपी। तो यहाँ से वही सीपी अपॉन एसपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 320 ये नीचे आया है, ये 400 इसके नीचे जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 4/5।
तो यहाँ से सीपी देखें तो 4 है, एसपी देखें तो 5 है। मतलब हमने जो बेचा है वो महंगा बेचा है और जो खरीदा था वो सस्ता खरीदा है। कितना महंगा बेचा है? 1 यूनिट महंगा बेचा है जितना खरीदा था उससे। और कितने परसेंट हो जाएगा ये? ओवर सीपी के ऊपर निकालते हैं हमेशा, जितनी हमारी कॉस्ट आई है उसी के ऊपर तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं कितना आ रहा है। एक कितना परसेंटेज प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करने के लिए 1 से कट किया 25 बार, तो कितना आ गया? 25%। तो 25% आ जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट जब 400 आम के विक्रय मूल्य पे जो खरीदे थे आम, और वो 320 आम के मेल पर बेच दिए हैं, ठीक है, मूल्य पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। तो SP अपॉन CP यही काम है हमारा। तो 15 इधर बचा, अपॉन में 12, 3 से कट कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। सिमिलरली वही है जो पहला वाला क्वेश्चन गया था। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1% का लाभ, 1 यूनिट का लाभ हुआ है। 4 के ऊपर 100 करेंगे, कट करेंगे, 25% आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चीज़ों को बदल दिया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि हमारे पास में क्या आने वाला है? वही है, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 6 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। निकालेंगे SP अपॉन CP, ये CP बटे में आ गया इधर, तो यहाँ से निकल के आएगा 6 अपॉन 100, ये 10 नीचे आ जाएगा इधर। 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ से यहाँ सेलिंग प्राइस इस बार क्या हुआ है भाई? इस बार सेलिंग प्राइस कम है, तो कितने यूनिट कम है? 2 यूनिट कम है। सेलिंग प्राइस हमारे पास में इस बार कम है, मतलब हमें लॉस हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देख सकते हो आप लोग, जो कॉस्ट प्राइस था वो 4 यूनिट था, तो यहाँ पे 5 यूनिट, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। इससे पहले वाले में यहाँ भी प्रॉफिट था, क्योंकि यहाँ भी सेलिंग प्राइस 5 था और कॉस्ट प्राइस 4 था। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है? उल्टा हो गया है, जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ज़्यादा है। तो यहाँ इतने परसेंट का हमें 2%, 2 यूनिट का हमें लॉस हुआ था। इससे कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 ये 5 दूनी 10, 0, तो माइनस का 40%, इसे ये लॉस हो जाएगा, माइनस है, इस वजह से हमें हानि हुई है 40% की। अब नेक्स्ट है, पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। क्रय मूल्य पर ही बेचना है, मतलब हमें 20% का लाभ हुआ है। कितना पानी मिलाया है? 20% पानी ही मिलाना है। अब ये 20% है कितना, कितनी परसेंटेज में आएगा वो ही कैलकुलेट करना है सिंपली, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए अगर 20% का लाभ हो जाए, और क्रय मूल्य पर ही बेचना है, जितने पर खरीदा था उतने पर ही बेचना है। तो 20% पानी मिला देंगे तो हमारे पास में वही चीज़ क्रय मूल्य पर बेच दो, और दैट्स इट, यही है। तो 20% ही कैलकुलेट करना था, कितने के बराबर आ रहा है? 1/5, तो 1/5, तो हमें कितना यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा? 1 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा 5 यूनिट के अंदर, तो इसका अनुपात आएगा 1:5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि 15 वस्तुओं पुस्तकों के क्रय मूल्य 15 का CP बराबर 20 का SP है, तो लॉस कितना है? तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये SP है, तो यहाँ से CP अपॉन SP, ये SP है, तो कैलकुलेट करेंगे,
ये इधर ही है, ये इधर जाएगा नीचे 20/15 कट करेंगे 4 3, तो CP 4 है, SP 3 है, मतलब सस्ते में बेचा है। कितना यूनिट सस्ते में बेचा है? 1 यूनिट। और कितने पर? 4 पर, इंटू में 100। 4 के ऊपर निकालना है 100 पे, तो ये 25, तो कितना हो गया? -25। तो 25% का लॉस हुआ है। माइनस इंडिकेट करता है लॉस को। ठीक है, सिमिलरली ये आ गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को, इसका जो बेसिक था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कराया था, देख सकते हो वहां पे जाके। 24 सारे क्वेश्चंस PYQ से लिए हुए हैं। CP बराबर 18 SP, तो CP अपॉन SP 18/24, 6 से कट करेंगे, 6 × 18, 6 × 24। CP 3 है, SP 4 है, मतलब महंगा बेचा है, खरीदा सस्ता था। तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होने वाला है। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है? 1 यूनिट का। और किसके ऊपर हुआ है? 3 के ऊपर, इंटू में 100। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, मतलब मार्क्ड प्राइस के ऊपर वो 15% का बट्टा दे देता है, छूट दे रहा है। अगर मान लो वो 100 रुपये मानता है तो 85 रुपये छूट दे देता है। अब वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, मतलब यहाँ कितना परसेंटेज, ये हमें फाइंड करना है कि यहाँ जो CP है उससे कितना अधिक करे, लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्यांकित करे कि 19% का लाभ प्राप्त हो जाए। अभी भी उसे इस 85 पे आने पर 19% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि यहाँ से पहले हमें CP का पता चल जाएगा, तो हम इस 100 के ऊपर कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में 100 करने में कितना परसेंटेज इंक्रीज करना है, यही तो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम CP कैलकुलेट करेंगे, लेकिन CP और SP का रिलेशन आप लोगों को पता ही है कि SP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो CP SP के बराबर तो ये 85 है, ये CP कैलकुलेट करना ही था। और 100 प्लस ये 19% है, तो 119 परसेंटेज को ठीक करने के लिए अपॉन में 100 कर देते हैं। तो 17 से कटेंगे, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। तो ये आगे जाके CP बराबर हो जाएगा, इस 100 के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 500/7। ठीक है, ये हमारे पास में CP आ चुका है। अब इस CP में से इसको अब हमें 100 करना है, जो मार्ग प्राइस है उसको 100 करना है, तो कितने परसेंट अधिक है ये कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ। तो 100 में से हमें घटा देना है 507, एलसीएम लेंगे तो 700 अपॉन ये -500/7, तो 207। इतना हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है ओवर किसके ऊपर? 507 के ऊपर। ये इंटू में 100 करना पड़ेगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया? 2/5/100। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे 2/5 इंटू 100। इतना परसेंटेज है हमारे पास में, 5 दूनी 10, 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40%। ठीक है, तो ये 40% का उसे प्रॉफिट होना है, मतलब सॉरी, उसे 40% अपना जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसे 15% का बट्टा देना है, और उसके बावजूद भी उसे 19% का प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, दो ज्योमेट्री में टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज या डिक्रीज। जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी वहां पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितने परसेंट होगा, जब x%, y% साइड्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती हैं। तो सेम तीसरे नंबर का फॉर्मूला था, जो उसी के तरह हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा ये, और उसी से आइडिया लग जाएगा कि कितने परसेंट जो एरिया है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इससे रिलेटेड हम बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, और बाकी जो 2 डायमेंशनल ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।